हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल टीजी स्टॉक्स में। फ्रेंड्स, मार्क्संस फार्मा के शेयर में फ्राइडे को 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिलती है और शेयर 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोज होता है। और देखो फ्रेंड्स, मार्क्संस फार्मा का शेयर का मैंने थोड़े दिन पहले ही अपनी वीडियो में एक टारगेट दिया था इसका शॉर्ट टर्म का। तो वो शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग फ्राइडे को अचीव ही हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नज़दीक आया मेरे टारगेट के और वहीं से हल्का सा नीचे आके क्लोज हुआ। तो जो मैंने टारगेट दिया था वो तो लगभग अचीव ही हो गया। तो अब नया टारगेट कौन सा देखने को मिल सकता है मार्क्संस फार्मा के शेयर का, और क्या आगे इस शेयर में और तेजी आ सकती है, क्या और आगे ये शेयर ऊपर जा सकता है यहाँ से, और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो फ्रेंड्स, ये सब मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में आगे। उससे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे को शेयर में किस तरह से कामकाज होता है। देखो फ्रेंड्स, फ्राइडे को शेयर 3.15% मजबूत, ₹2.10 शेयर ऊपर, 68 रुपीज 80 पैसे की क्लोजिंग है फ्राइडे की। तो चलो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं, इसका चार्ट खोलते हैं और वहां पे जानते हैं कि शेयर में क्या आगे और तेजी देखने को मिल सकती है और क्या ये शेयर यहाँ से और ऊपर जा सकता है, और नेक्स्ट टारगेट अब कौन सा देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये आ गया मार्क्संस फार्मा का चार्ट और ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट्स पे फ्रेंड्स देखो, ये है फ्राइडे का बुलिश कैंडल, ये ग्रीन वाला बुलिश कैंडल है फ्राइडे का। तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया। और देखो फ्रेंड्स, मैंने जो टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म का मेरा 70 रुपीज का टारगेट था। तो 70 रुपीज का टारगेट था। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसका हाई और लो, फ्राइडे का हाई और लो दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड, 70 का टारगेट दिया था और इसका देखो हाई है 69 रुपीज 50 पैसे का। तो 50 पैसे का मामूली सा फर्क रह गया, लेकिन टारगेट लगभग अचीव ही हो गया। तो फ्रेंड्स देखो, उसके बाद ये शेयर क्लोज हुआ 68 80 पैसे पे, यानी कि वहां से हल्का सा गिरकर क्लोज हुआ। तो देखो फ्रेंड्स, अब टारगेट तो पूरा अचीव ही हो गया। अब ये देखो, ये फ्राइडे को अचीव नहीं हुआ, लेकिन देखो मंडे को ये टारगेट जरूर आ जाएगा, 70 रुपए तक तो ये चला जाएगा। और उसके बाद अब आगे कहाँ जाएगा, चलो चार्ट दोबारा से एक बार खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अब जिस तरह का इसका पैटर्न बना रहा है, ये बहुत ही बुलिश पैटर्न बनाता जा रहा है। तो अब यहाँ से 70 रुपए का टारगेट तो लगभग अचीव है। और उसके बाद देखो यहाँ पे अब ये शेयर यहाँ से 75 रुपीज तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो 75 का अब यहाँ से शॉर्ट टर्म टारगेट निकल के आ रहा है। तो 75 तक जाएगा ये शेयर, लेकिन इसको एक रेजिस्टेंस निकालना होगा। रेजिस्टेंस इसका है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 70 रुपए का। 70 रुपए के ऊपर निकलना जरूरी है। 70 रुपए के ऊपर निकलते ही 75 का शॉर्ट टर्म टारगेट निकल के आता है इसका। तो 70 रुपए के ऊपर जैसे ही ये ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो फिर 75 का टारगेट अब इसका निकल के आता है। तो 75 के टारगेट के लिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों ने लिया हुआ है, तो मैंने तो बोला था प्रॉफिट बुक कर लेने को, लेकिन अगर आपने बुक नहीं किया है तो आप लोगों को होल्ड करना चाहिए। 70 रुपए अगर निकाल लेता है तो अच्छी बात है। फ्रेंड देखो यहाँ पे ये कैंडल देखो फ्रेंड, ये 70 रुपए छू के आ गया है। ये देखो 70 रुपए तक, ये जस्ट ये वाला कैंडल देखो, ये रेड कैंडल। तो ये वाला कैंडल देखो, पहले ये 2 दिन पहले ही अच्छा खासा 70 रुपए के नजदीक से आया है ये शेयर। तो देखो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस है इसका 70 रुपए पे। तो ये शेयर यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो अगर 70 रुपए के ऊपर निकल के सस्टेन होता है तो अच्छी बात है। अगर सस्टेन नहीं हुआ तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया उनको निकल जाना चाहिए। और क्योंकि दोबारा से शेयर अगर नीचे आया, मैंने बताया था कि ये शेयर दोबारा से नीचे आएगा, और नीचे आता है तो ये 60 रुपए तक नीचे आएगा। तो इसीलिए यहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म वालों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 60 रुपए से नीचे आना नहीं चाहिए, और मुझे लगता नहीं है 60 रुपए तक भी आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इसका एक सपोर्ट 65 रुपीज का सपोर्ट निकल के आता है। तो 65 रुपीज का सपोर्ट है, तो 60 रुपए तक तो ये शेयर आना नहीं चाहिए। लेकिन अगर 65 रुपीज का होल्ड नहीं कर पाए ये सपोर्ट, तो 60 रुपए तक आना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 70 के ऊपर अगर निकल जाता है और सस्टेन नहीं होता है, तो आप लोगों को
बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म वालों को तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को होल्ड करना चाहिए। 90 रुपए का टारगेट मैंने दे रखा है और उसके बाद 100 का भी टारगेट है। तो ये टारगेट भी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा होल्ड करना पड़ेगा बस। तो गिरेगा शेयर, चढ़ेगा शेयर, इसी तरह से चलते रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को बिल्कुल भी बने रहना है, निकलना बिल्कुल भी नहीं है। बने रहो, बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न बनाते जा रहा है। तो तेजी अभी शुरू हुई है, तो अभी बहुत ज़्यादा तेजी आने बाकी है। तो आप लोगों को होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म वालों को होल्ड करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म वालों को 70 रुपीज़ का ध्यान रखना है। उसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन होता है, क्लोज दे देता है, तो फिर ये 75 का टारगेट आप लोगों को इसके लिए होल्ड करना है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो फिर निकल जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर दोबारा से नीचे आए तो शॉर्ट टर्म वालों को दोबारा से एंट्री लेना है। तो यही करके चलना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कोई मार्क्स फार्मा के शेयर का अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आगे भी मार्क्स फार्मा के शेयर का अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। इतने मिलते हैं अगली वीडियो में।